हेलो एवरीवन, आई एम रिशाद। तो चलिए आज हम रेसिडेंट एविल रिट्रीब्यूशन का पार्ट 5 है ये, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने 4 पार्ट्स को नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उन्हें देखिए ताकि आपको ये पार्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी का प्रीकैप होता है। इसमें सारे लोगों को बचाने के लिए आर्केडिया जाती है और सारे इंसान को बचाने के लिए एक ट्रांसमिशन सबमिट करती है ताकि जो लोग जिंदा है वो लोग आर्केडिया शिप में आ सकें। तो लेकिन वो नहीं आते, लेकिन बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। ड्रोन्स आने की वजह से वहाँ पर एयरक्राफ्ट भी आ जाते हैं और एलिस अपने बचाव के लिए उन पर गोली चलाती है। एक बड़ी सी एयरक्राफ्ट पर गोली चलाती है और वो डैमेज होकर आर्केडिया शिप में टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। एलिस पानी में गिर जाती है। यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एलिस एक नो एस्केप रूम में देखने को मिलती है। वहाँ पर जो एक जिल वैलेंटाइन भी रहती है, जो हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने को मिली थी, लेकिन अब सीधा इसको पार्ट 5 में दिखाया जा रहा है। और इसके में भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का स्पाइडर डिवाइस लगा हुआ है। जिल वैलेंटाइन एलिस से पूछती है कि तुम्हारे और साथी कहाँ हैं और तुम किस मकसद और तुम्हारा अगला प्लान क्या है। और जब एलिस नहीं बताती है तो एलिस पर वो एक करंट सप्लाई करती है, जिससे एलिस चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर जिल वैलेंटाइन फिर वहाँ से चली जाती है। जब एलिस को होश आता है फिर वो आ जाती है, फिर वही क्वेश्चन पूछती है, लेकिन एलिस कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन यही चीज़ 4-5 बार एलिस के साथ होता है, बार बार करंट। तो वो एलिस चक्कर के मारे वहाँ पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जब एलिस की आँख खुलती है तो वो सामने एक कपड़े को देखती है और उससे कहा जाता है कि तुम अगर चाहो तो 2 मिनट में तुम्हें ये लैब से बाहर निकलना होगा। एलिस फटाफट कपड़ा पहनती है और वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देती है। वो जब बाहर निकलती है तो वो वहीं लेज़र रूम में पहुँच जाती है और उसके बाद लेज़र रूम एक्टिवेट हो जाता है जी। और साथ ही 2 मिनट भी ख़त्म हो जाते हैं और साथ ही ये रेड क्वीन भी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके एलिस उस जगह से बाहर निकल आती है, टोक्यो में आती है और सामने पुलिस का गाड़ी देखकर अपने सारे हथियार को निकाल देती है पुलिस की गाड़ी से, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। एलिस को कि यहाँ का स्टिमुलेशन ऑन होने वाला है। ये स्टिमुलेशन का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये लैब कमास्का शहर में सबसे बड़ी लैब थी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला लैब रैकून सिटी में और दूसरा लैब सॉल्ट लेक सिटी में और तीसरा लैब टोक्यो सिटी में है और चौथा जो सबसे बड़ा लैब है वो रूस के कमास्का शहर में है। ये यहाँ पर कई देश की नकली कॉपी बनाई गई थी, जैसे कि ये 300 फीट की ऊंचाई पर बहुत सारे देश की कॉपी बनाई गई थी, जैसे अमेरिका, चाइना, टोक्यो, कैलिफोर्निया, मॉस्को, टोक्यो एंड रैकून सिटी। एलिस टोक्यो शहर में रहती है और वहाँ पर अनाउंस होता है कि टोक्यो का स्टिमुलेशन ऑन होने वाला है। और ऑन होता है तो जैसा कि हमने देखा था कि टोक्यो शहर में एक लड़की सबको एक एक करके काट देती है, जो टी वायरस से इन्फेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से वो भी ये ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दूसरे लोगों को भी वो काट देती है, जिसकी वजह से वो लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और देखते देखते सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एलिस ये सब देखकर भाग दूसरे पोर्शन में वहाँ पर भी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से वह भी एक अच्छी कलाकार थी ज़ॉम्बी को मारने के लिए। जैसे तैसे करके वो मारती है अपने चेन से, अपने हाथ से, लेकिन वो नाकाम देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर एडा वॉन्ग आ जाती है, जो रेसिडेंट एविल पार्ट 5 की जो मेन ये भी रहती है, वो भी आ जाती है एडा वॉन्ग और आकर उनकी उसकी मदद करती है। तभी एलिस पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है मुझे एल्बर्ट वेस्कर ने भेजा है, उनको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से निकाल दिया गया है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि सारे इंसान के जाति को ख़त्म कर दिया जाए और मैं और एल्बर्ट वेस्कर नहीं चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें ले जा रहे हैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के रूस सिटी से। लियोन के सारे लोग आ रहे होंगे हम इस जगह से बाहर निकालने के लिए। लियोन की टीम को दिखाते हैं जो ट्रक की मदद से आ रहे थे एलिस और एडम को बचाने के लिए। वो वहाँ उसके अंदर जाते हैं और एलिस और एडम को बचाने के बाद 2 घंटे में ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा और यही सोचकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सीन में दिखाता है कि प्लान बना रहे हैं इस जगह से कैसे निकले। तो वहाँ पर उनके पीछे एग्जीक्यूशनर पड़ जाते हैं, दोनों भी बड़े बड़े, और उस पर भाले चलाते हैं। एलिस जहाँ तहाँ से निकल जाती है और लेकिन
एग्जीक्यूशनर उस पर एक भाला चला देता है, लेकिन का निशाना चूक जाता है। एक पेट्रोल के टैंक में लड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल गिर रहा होता है। और फिर वह एलिस समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है। वो एडम को अपने पास बुलाती है और गाड़ी पर गोली चलाते वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशनर वो सारे मर जाते हैं। एलिस और एडम रकून सिटी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक भी इंसान का नामो निशान नहीं है, सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन एक घर में उनको एक इंसान होने की आशंका रहती है। वो वहाँ जाते तो एक देखते हैं कि एक बच्ची है। वहाँ पर जिल वैलेंटाइन भी पहुँच जाती है और उसके पीछे उसके साथी भी पहुँच जाते हैं। घर पर हमला बोल देते हैं। स्क्रीन को दिखाया जाता है जो पार्ट 1 में दिखाई गई थी। अब उसके पास M416 गन रहता है। ये मेरी फेवरेट गन है। आपकी कौन सी गन है प्लीज़ बताइएगा। वो उसका भी निशाना चुक जाता है वो चलाती है तो जंग स्टार्ट हो जाता है। दोनों जिल वैलेंटाइन की टीम और एलिस और एडम के बीच एक क्लासिकल फुल फाइट देखने को मिलता है। वो लोग जैसे तैसे करके एक ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। बैकी को वो लोग छिपा देते हैं और एडम पर अपना गन पॉइंट रख कर जिल वैलेंटाइन की टीम उसे वहां से ले जाती है। मॉस्को का स्टिमुलेशन ऑन हो जाता है और लियोन की टीम वहां पर जहां पर रहते हैं वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो उन पर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर लिक्वर मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है उन लोग को मारने के लिए। तभी वहां पर एलिस भी पहुंच जाती है के साथ और वो उस लिक्वर मॉन्स्टर पर चढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो उस पर चोट आ जाती है और वो थोड़ा आगे गिर जाता है, जिसकी वजह से उन लोग को भागने का मौका मिल जाता है। वो लोग वहाँ से भाग आते हैं। जहाँ पर बैकी छुपी रहती है वो जिस रेलवे स्टेशन में वहीं पर आती है और एलिस भी और लियोन की टीम भी वहाँ पर आ जाती है। मॉस्को सिटी से जाने का तैयारी कर ही रहे होते, भाग ही रहे होते, तभी वहाँ पर जिल वैलेंटाइन का साथी और जिल वैलेंटाइन भी आ जाती है। पर एक भयानक युद्ध स्टार्ट हो जाता है सब में, जिल वैलेंटाइन और एलिस के टीम में। लिक्वर मॉन्स्टर आ जाता है और बैकी को खा जाता है, लेकिन वहाँ पर एलिस जिल वैलेंटाइन के सारे साथी लोगों को जान से मार देती है। फिर उसके बाद वो बैकी को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन लियोन की टीम उसे रोकती है, कहती है कि वो एक क्लोन है, तुम इससे बचाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तभी लेकिन एलिस कहती है कि वो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन मैं उसे पूरे तरीके से बचा कर रहूँगी। तो वहाँ पर लिक्वर मॉन्स्टर 2 अंडा रहता है, जिसमें एक में बैकी रहती है। तभी बैकी को वो वाला अंडा अपनी तरकीब से निकाल लेती है एलिस बैकी को, और दूसरे में देखती अंडे में देखती है कि वहाँ पर एक फौजी के पास जो सारे बम रहते हैं, वहाँ पर उसके पास एक अंडे में वो सब हथियार रहते हैं। वो सारे हथियार को निकालती है और अपने पास ले लेती है और वो जैसे वहाँ से निकलती है तो रेड क्वीन ऑन हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि और सारी लाइट्स को बंद कर दीजिए जिससे कोई भी उस जगह से बाहर ना निकल सके। और एलिस सामने देखती है कि बहुत सारे क्लोन खड़े हैं। ये पता चलता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एक नकली शहर बनाकर नकली लोगों को और नकली एनवायरनमेंट दिखाकर वायरस कैसे फैलता है ये सब रिकॉर्ड करके वो दूसरे देशों में भेज दे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी का यहाँ पर बहुत बड़ा सा खुलासा होता है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जो बायोमैकेनिकल टी वायरस पर काम कर रही होती है, उसका काम शहर में टी वायरस फैला और दूसरे देश में इसका एंटी वायरस बेच दो, ताकि उनको मुनाफा। ये सब काम करते ही रहे। सोचती है कि अगर ये सब क्लोन ख़त्म नहीं हुए तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का काम चलता रहेगा। ये कैसे भी करके यहाँ पर एक बम लगाना पड़ेगा ताकि ये लैब नष्ट हो और टी वायरस का नामो निशान मिट जाए। पर लिक्वर मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन एलिस के पास विक्टर रहती है, जिसकी वजह से वो उसे जान से मार देती है। एलिस अपने दोस्तों के पास पहुँचती है और उनके दोस्त कहते हैं कि ये अभी तक नहीं लिफ्ट, रेड क्वीन ने लिफ्ट को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तभी एलिस वहाँ पर बम को फिट कर देती है और ब्लास्ट कर देती है लिफ्ट के नीचे, और तभी वहाँ पर पूरे जगह में पानी भर जाता है और वहाँ पर पानी के दबाव से लैब जमीन के स्थल पर आ जाता है और सब की जान
बच जाती है। एलिस को रेस्क्यू करके वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी सामने जिल वैलेंटाइन अपने पनडुब्बी से वहाँ से ज़मीन के स्थल पर आ जाती हैं और सब पूरे जगह पर गोली मारना स्टार्ट कर देती हैं। तभी एलिस कहती कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे तो तुम मुझसे ही लड़ो। तभी उन लोग दोनों में एक क्लासिकल फाइट होने देखने को मिलता है और तभी एलिस को जब मौका मिलता है तो उसके से स्पाइडर मशीन वो निकाल लेती है। तभी ये जिल वैलेंटाइन को होश आता है और वो सही रास्ते पे चली आती है। रेन जो एक क्लोन रहती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, वो अपने अंदर टी वायरस को दोबारा भर लेती है ताकि वो एक जाबाज खिलाड़ी हो सके और एलिस से लड़ सके। तभी वो एलिस से लड़ने स्टार्ट कर देती है और एलिस उस पर सारे हमले करती है, गोली चलाती है, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसने टी वायरस लिया जिसकी वजह से उसकी फास्टनेस सब कुछ बढ़ गई है। तभी वो कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तभी एलिस उसके जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर एक फायर कर देती है, बर्फ पिघल जाता है और वो उसके नीचे चले जाती है। आपके अंदर ज़ॉम्बीज़ भी रहते हैं जिसके कारण उसके नीचे ज़ॉम्बीज़ भी खूब सारे रहते हैं। रेन के पीछे पड़ जाते हैं ज़ॉम्बी और उसे ज़मीन के नीचे खींच लेते हैं और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ये लैब भी नष्ट हो जाता है। अब लियोन की टीम एलिस और बेकी और जिल वैलेंटाइन को एक वाइट हाउस में ले जाती है जो एल्बर्ट वेस्कर ने कहा था। अब वो लोग एल्बर्ट वेस्कर के पास पहुंचते हैं। ये वायरस एल्बर्ट वेस्कर के पास भी रहता है लेकिन वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गया रहता है। उसके पास अब कोई लड़ने का सहारा नहीं रहता है। इस वजह से वो टी वायरस का इंजेक्शन फिर एलिस के गर्दन पर लगा देता है। एलिस की गई हुई शक्तियाँ फिर से उस टी वायरस की मदद से वापस आ गई होती हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलिस, जिमी वैलेंटाइन और एल्बर्ट वेस्कर और लियोन की सारी टीम अब उन सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करने के लिए तैयार है और वो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर करना, प्लीज़ ज़रूर करना। और इसका लास्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा। ओके।